नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। एक बार फिर गर्मियों की शुरुआत में ही दूध के दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये शुरुआत की है मदर डेयरी ने। उसने प्रति लीटर 2 रुपए दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, जो आज से दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिए गए हैं। अब आज शाम को या इसके बाद जब भी आप दूध खरीदेंगे तो 2 रुपए प्रति लीटर आपको ज्यादा देने होंगे। गर्मियों में ही दूध के दाम क्यों बढ़ते हैं? जबकि गर्मियों में तो जो पशु है, जो गाय भैंस है, वो दूध देना भी कम कर देते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि गर्मियों में दूध की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो चाहे दही हो, लस्सी हो, छाछ हो, आइसक्रीम हो, ऐसे बहुत सारे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट हैं जिसकी डिमांड बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कंपनियां दाम बढ़ाने को मजबूर होती हैं। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो पूरी गर्मियों में कम से कम 2 बार कंपनियां दाम बढ़ाती हैं। अभी अप्रैल में इसकी शुरुआत हो गई है और ऐसी आशंका है कि जून में भी, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम पिछले जो अनुभव है हमारा उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि दूध के दाम जून में भी बढ़ सकते हैं। इसके पीछे जो मुख्य 3 वजह हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहली वजह है दूध का उत्पादन कम होना। गाय हो, भैंस हो या भेड़ या बकरी, कोई भी दूध देने वाला जो पशु है, जो जिसका दूध फूड इंडस्ट्री में यानी खाने पीने में इस्तेमाल होता है, उसका दूध उत्पादन गर्मियों में घट जाता है। इसके पीछे मौसम सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जब गर्म हवाएं चलती हैं, तापमान बढ़ने लगता है, तो पशु हीट स्ट्रेस में आ जाता है, यानी तनाव में आ जाता है, गर्मी के तनाव में। और एक्सपर्ट कहते हैं कि जब पशु खुश होगा, खुशहाल होगा, तभी वो ज्यादा अच्छा दूध देगा। अगर वो जरा भी तनाव में है तो फिर वो दूध कम कर देगा, उतना दूध नहीं देगा जो उसकी कैपेसिटी है। दूसरी, हीट स्ट्रोक। जब गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, पशु में पानी की कमी होने लगती है, हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है, यानी बीमार हो जाता है। तो ऐसे हालात में भी पशु दूध देना कम कर देता है। जब गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो ये दूध उत्पादन ना के बराबर रह जाता है। और सबसे बड़ी वजह है वो है चारा। गर्मियों में हरे चारे की किल्लत होने लगती है। जो थोड़ा बहुत मिलता भी है तो उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। पशुपालक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को हरा चारा खिलाए। और अगर एक्सपर्ट की माने तो जब तक हम पशुओं को हरा चारा नहीं खिलाएंगे, तब तक वो दूध अपनी क्षमता के अनुसार नहीं देंगी, क्वालिटी का नहीं देंगी। इसलिए हरा चारा उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हरे चारे का जो एक विकल्प है वो है साइलेज या हे। दोनों ही चीज़ें बाजार में मौजूद होती हैं, लेकिन ये नई तकनीक है। हरे चारे को सुखाकर साइलेज बनाया जाता है, घास को सुखाकर हे बनाया जाता है। लेकिन ये अभी उतनी उस पैमाने पर उपलब्ध नहीं है जिसकी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है। हर गांव में नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका चलन बढ़ रहा है। दूसरा, हरे चारे का कोई विकल्प नहीं है साइलेज के अलावा। हम अगर चाहे सूखा चारा दे दें तो वो हरे चारे की भरपाई नहीं कर सकता। मिनरल्स, दाना ये खिला दें, ये बहुत महंगे होते हैं और उतनी मात्रा में हम दे भी नहीं सकते जितना हरा चारा खिलाया जाता है। एक और जो वजह है वो है ट्रांसपोर्टेशन। दूध कलेक्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत आता है। पशुपालक से लेकर सेंटर पर आता है दूध, सेंटर से फिर चिलर प्लांट पर जाता है, चिलर प्लांट से फिर वो डेयरी कंपनी में आता है। इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा आता है और अभी आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले ही डीजल के दाम बढ़ के चुके हैं। अब सवाल ये उठता है एक और कि जब दूध की किल्लत हो जाती है गर्मियों में, तो फिर उसकी भरपाई कैसे की जाती है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो अभी मौसम चल रहा है, डेयरी सेक्टर में इसको फ्लश सीजन कहा जाता है। फ्लश सीजन वो है जिसका इस्तेमाल डेयरी कंपनियां दूध की डिमांड को पूरा करने के लिए करती हैं। जो डेयरी कंपनी 25 से 30 हजार लीटर दूध का डेली का कारोबार करती है, उसके यहाँ एक इमरजेंसी सिस्टम होता है। डेयरी एक्सपर्ट बताते हैं कि इस इमरजेंसी सिस्टम में मिल्क पाउडर और मक्खन, इसका स्टोरेज किया जाता है। जब डेयरी कंपनियों के पास पशुपालक दूध लेकर आते हैं
और डिमांड उतनी नहीं होती है तो डेयरी कंपनियां उस दूध का पाउडर अलग कर लेती है, मक्खन बनाकर यानी बटर बनाकर वो अलग कर लेती है और इसका स्टोरेज किया जाता है। क्योंकि हाईटेक जमाना है, इतनी हाईटेक मशीन, चिलर प्लांट ये सब आ चुके हैं कि 1.5 साल तक इस मिल्क पाउडर को और मक्खन को स्टोरेज करके रखा जाता है। हालांकि 1.5 साल की नौबत नहीं आती, क्योंकि जो हमने सर्दियों में स्टोरेज किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, उसका इस्तेमाल हम अप्रैल, मई, जून में कर लेते हैं। लेकिन उसकी क्षमता इतनी है कि उसको 1.5 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, रखा जा सकता है। और जब जरूरत होती है तो इसी मिल्क पाउडर को और मक्खन को मिलाकर फिर से दूध तैयार कर लिया जाता है। तो ये तरीका है गर्मियों में दूध की डिमांड को पूरा करने का। लेकिन जो वजह है दूध की दाम बढ़ने की, वो 3 वजह हमने आपको बता दी। इसके साथ ही डेयरी कंपनियों की ये कोशिश होती है कि जब गाय भैंस दूध कम दे रही है तो किसान की लागत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई लागत को कम करने के लिए, किसान को मुनाफा देने के लिए डेयरी कंपनियां, खास तौर से जो कोऑपरेटिव से चल रही हैं, वो किसान को दूध के दाम बढ़ा कर देती है। इसलिए बाजार में दूध के दाम बढ़ाना डेयरी कंपनियों की मजबूरी और जरूरी भी हो जाता है। हर साल जो दूध के दाम बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक यही वजह होती है। तो इसी तरह की और जानकारी परक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।